अच्छा, फिर आपका एक ड्रामा, अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह 100 साल चलाए, ये बुलबुले कहाँ से आया था? ये किसका ख्वाब था? यार बुलबुले सच्ची बात बताऊं, मैं जब 2009 में वापस आया हूँ, मैं तकरीबन ऑलमोस्ट साल के लिए इंग्लैंड चला गया था। हिजरत कर गए थे तो? हिजरत, हाँ जी, वो उस वक्त मैं अपनी को नेशनैलिटी अप्लाई कर रहा था, साथ बेटी हुई थी माशाल्लाह। तो उस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट ईयर के करीब मैं वहाँ रहा। और तो मछली जब पानी से दूर चली जाती है, एक एक्टर परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला काम ना दूर चला जाए, क्या वो कमी नहीं महसूस होती? नहीं, वो हो रही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त बच्चे भी वहीं, मैंने 2 बड़े बच्चे थे उस वक्त मेरे, मूसा और ईसा, उनको मैंने एडमिशन भी वहीं करा दिया था। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मैं तो शायद इतना लंबा रह ही नहीं सकता, तो वो बड़ा टाइम मेरे लिए मुश्किल हो गया। लेकिन वापस आया तो मैंने अपनी कंपनी एक बनाई, MIF, मूसा, ईसा, फातिमा, 3 बच्चे थे उस वक्त मेरे। अब तो जिब्राइल भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये मैं इसके ऊपर, ये इतने रिलीजियस नाम है, मैं कमेंट भी नहीं कर सकता। मैं जरा एंड करके कहना आगे चलिए। तो वो मुझे लगा कि यार वो ना एक्टिंग से, ऑब्वियसली एक्टिंग से ठीक रोजगार जिंदगी ठीक चलता है, लेकिन प्रोडक्शन से ज़रा मुझे था कि थोड़ा सा और बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने सोचा, अब मेरे पास पैसे तो ऐसा नहीं थे। मैं बहुत सारे दोस्तों से कहता था यार तुम इन्वेस्ट करो, मैं साथ करता हूँ, और करके तो प्रॉफिट में शेयर कर लेंगे। बड़े लोगों को आइडिया दे रहा था, लेकिन हर बंदे का अपना होता है। वो शायद अल्लाह ने मेरे लिए लिखा हुआ था। तो मेरे पास ऐसा को बहुत ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो मुझे लगा यार मैं जो छोटी चीज़ को बना सकता हूँ वो सिटकॉम है। तो जिन्ने पैसे थोड़े को सर तुझे समझ आ गई, मैनू अली इमरान अफोर्ड कर सकना, मूदा भाई अफोर्ड कर सकना, राना रिजवान कर और सकना। नहीं, मैंने इन दोनों को, अली और राना रिजवान को, ये शुरू में बताया था। पैसे नहीं है? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, वो तो मेरे पैसों पे तो मैं कसम खा सकता हूँ कि आपने कभी नहीं पसीना नहीं सूखने दिया, इसलिए मैंने एसी बहुत ठंडे रखे। तो वो मैंने उन्हें कहा था कि मैं ना ये भी पहले पायलट बना के भेज लूं, फिर उसके बाद दिन उन्होंने कहा, यार दोस्ती थी बहुत राना से भी, अली से भी। अली ने बल्कि कहा कि मैंने ये जो स्क्रिप्ट बुलबुले था, ये 4 साल पहले अली ने लिखा। वो पायलट मैंने बनाया और नाम बुलबुले ही था? नाम बुलबुले ही था। ओके। तो मुझे जे की कॉल आई कि तुम ऐसे कोई प्ले बनाए, सिटकॉम बना रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैंने अभी पायलट बनाया। उसने कहा मुझे दिखा लो। मैं उसके पास ले गया तो रऊफ भाई को दिखाया। रऊफ भाई ने कहा कि आ जाओ बैठो। मैंने रऊफ भाई से रिक्वेस्ट की, देखें मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं कर सकता वहाँ उन दिनों 120 दिन बाद पैसे, और ये मैंने कहा थोड़ा सा मुझे कोई वो बता दें क्वेश्चन है ताकि हाँ। तो रऊफ भाई इस मामले में मतलब ही इज़ अ डार्लिंग। तो रऊफ भाई ने कहा कि कोई मसला नहीं है, जैसे कहा यार जिस तरह कहता है, जो प्यार से मुझे हीरो कहते हो यार, जैसे अपना हीरो कह रहा है कर लो। तो वो खैर उन्होंने फिर एक अच्छी मुझे डील दे दी। अगर रऊफ भाई ये ना कहते तो जे फिर भी ये कर देता? जे कर देता। अच्छा, जे को खुद भी इजाज ये नहीं समझता, लेकिन चले आप कह रहे हैं तो मैं मान लेना। नहीं, इसलिए कि जे को स्क्रिप्ट समझ आया था। पहले एपिसोड में आप महमूद साहब थे और आयशा आ गई थी उसमें? जी अच्छा, ओके। वो दिखाया अल्लाह, उसमें फाइनली ये है कि वो इन होती है 2-3 सीन 4 सीन के बाद वो आई है। उसकी जबरदस्ती घर वाले शादी करा रहे थे, तो वो घर छोड़ के अपनी सहेली के पास रहने आई है, और उस सहेली के मियाँ का मैं दोस्त हूँ कि वो चला गया दुबई, अपार्टमेंट मुझे दे गया। वाह वाह वाह। तो उस अपार्टमेंट में मैंने आगे पेइंग गेस्ट रख लिया। ये तो कोई बड़ी पर्सनल सी नहीं लगी। तो उसमें मैंने रख लिया उसको। आयशा आ गई वहां, आयशा भी आ गई, महमूद साहब मैंने पेइंग गेस्ट रखे हुए हैं वहां पे। तो अब वो कहानी इस तरह चलने लगी। फिर एक एपिसोड के लिए 17वां एपिसोड था, 16वां या 17वां एपिसोड था, माँ का कैरेक्टर आया। माँ को हमने डिस्कस किया क्या करें, भूलना दिखा देते हैं ये वो। तो मैंने राना को कहा माँ मैं कराऊंगा उससे, हिना से। ओके। तो उसने कहा मेरी आपने हिना आपा से पहले काम किया? हम लोग पहली उसकी जो जिंदगी की पहली टेलीफिल्म है ना, वो है बंस रोड की नीलोफर। हाँ बंस रोड। तो वो मैं और उसमें थे, तो हमारी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद फिर एक और हमने की थी, उसका नाम था मेरे मोहल्ले की लड़की। ओके। मैंने फोन किया, मैंने उसे कहा हिना को, मैंने कहा देख भाई तू 2 साल हो सकता है मुझसे छोटी हो, लेकिन तू माँ है। कैरेक्टर माँ का है। उसने कहा नहीं मैं करूंगी। तो उसने कहा मुझे कुछ दे दे, चश्मा वश्मा दे दे। मैंने कहा अच्छा। अब मैं चश्मा बनाने गया तो वो एक अलग कहानी कि वो चश्मा मैंने से कहा मुझे फनी सा दो। अयाज भाई के पास? नहीं अच्छा, इधर ही मैंने खड्डा मार्केट में बनवाया था। तो खड्डा मार्केट में गया तो वो एक मौलाना थे, उन्होंने कहा यार मैंने कहा मुझे फनी सा दे दो। उन्होंने कहा फनी सा, मैंने फनी दे दिया। तो मैंने कहा इसमें, उन्होंने कहा पावर डाल दूं? मैंने कहा हाँ, कितना डाल लोगे? मैंने कहा आंख बड़ी नजर आए। उन्होंने +10 डाल दिया।
अच्छा जब वो लिया ना, मैंने अगले दिन मैं लेने गया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार तो लगेगा तो बहुत अच्छा है लेकिन मर जाएगी कुड़ी साड़ी। नजर आना नहीं आएगा इसमें। बहरहाल वो बना के ले आया, मैंने हिना को दिया, मैंने कहा हिना यार वो मैंने ये इस तरह करा लिया है। तो उसने कहा चलो मैं देखती हूँ। उसने पहना, उसने कहा उस्ताद ये तो मर जाओगी, घुमा रहा है हाँ। बड़ा। तो उसने कहा लेकिन मैं कर लूंगी, इस मामले में बहुत हार्ड वर्किंग, तुम जानते हो कैसी आर्टिस्ट है वो। अच्छा इधर से हमें जेजे ने कहा यार इसको ना कोई फैमिली टाइप बनाओ, क्योंकि तीनों एक अजनबी लोग हैं ना, तो गोरा स्टाइल तो ठीक है लेकिन हाँ, अच्छा वो हमने कहा अच्छा चलो आयशा और नबील की तो शादी कराई जा सकती है, ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं। अच्छा बीच में मुझे नहीं याद आ रहा, मैं अली और राना बैठे थे तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, अब मुझे नहीं पता तीनों में से किसने बोला है, बड़ी पुरानी बात, कि यार माँ को ला के मुझे तो ना माँ मोदी की शादी करा देते हैं। अच्छा अब उसको यार डाइजेस्ट कराना लोगों को, एक देखो ना हमारी I know. सोसाइटी वो सोसाइटी नहीं है। इम्पॉसिबल है। अब उसमें वो अली को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि जिस तरह कहानी को जिस तरह जुमलों में वो लेके चला, लेकिन वो क्योंकि लोगों को एक ऑफ बीट चीज थी कि यार ये क्या है कि उसी दिन उसकी शादी हो रही है, उसी दिन बेटे की शादी हो रही है, उसी दिन माँ की शादी करा रहा है वो। तो वो इस तरह करके वो फिर 23वें 24वें एपिसोड में ये एक फैमिली बन गई कि आयशा से मेरी शादी हो गई एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ जी। लेकिन इसकी वन लाइनर में मुझे बताएं, इसकी सक्सेस दुआओं की वजह से है, इसकी सक्सेस में कोई मुझे आपका भी नेचर पता है, मुझे हिनापा की भी पता है, और मुदा भी एक मलंग आदमी है, तो ये कोई इसके मतलब इसमें कोई अल्लाह ताला की गैबी इमदाद है? क्योंकि अली इमरान निकल गए, अब उसके बाद आपने राइटर भी चेंज किए, लेकिन उसकी वो इंटेंसिटी कभी कम नहीं हुई। यार मैं समझता हूँ इसको, इसमें ना सारा कॉम्बिनेशन है अली। अगर हम देखें तो स्टार्ट मेरी माँ की दुआओं से हुआ है, मेरी पहली प्रोडक्शन थी, माँ मेरे पास थी, मैंने बड़ा कहा तो वो उन्होंने दुआ का भी कहा, की भी दुआ, और उसके बाद फिर नियतों के मामला। मुझे उस दिन मुद्दे भाई ने बताया था उन्होंने क्या दुआ की थी, वो अक्सर वो कहती थी कि मैं अल्लाह को दरख्वास्त दूंगी, मैं अर्जी दूंगी अल्लाह को। तो वो जब भी उनको मैं कहता था कहती थी मैं अल्लाह को अर्जी दूंगी। तो बहरहाल उनकी दुआएं भी हैं। फिर मुझे लग रहा है कि अल्लाह की रहमत के अलावा तो कुछ भी नहीं है, ये हम अपना टैलेंट खामखा ही समझ रहे होते हैं। वाह वाह वाह, वही चीजें होती हैं। मोइन भाई मरूम याद आ गए। साड़ी बदकिस्मती है कि अल्लाह दी देन नु अपना टैलेंट समझ। हाँ एग्जैक्टली नहीं, लेकिन वो तो तीन लोग तो टैलेंटेड हो गए, फिर वो आयशा भी थी, फिर ख्वाजा अकमल साहब यार, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद